नमस्ते। आज अपन पढ़ेंगे जो स्विट्ज़रलैंड की है, जो उनकी पार्लियामेंट का जो नाम संघीय संसद कहा जाता है, तो व्यवस्थापिका का नाम है वहाँ पे। उसके दोनों सदनों के बारे में कि वहाँ पे कितने मेंबर होते हैं, कैसे बनते हैं, कैसे चुनाव किया जाता है, उनके क्या कह सकते हैं, आपस में क्या संबंध है। तो एक मीडियम साइज़ का क्वेश्चन कई बार इससे पूछे जाते हैं। तो अपन पढ़ेंगे कि संविधान के द्वारा शासन के तीनों अंगों में व्यवस्थापिका अर्थात संघीय संसद को निश्चित रूप से सर्वाधिक शक्तिशाली प्रदान की गई है स्विस संविधान के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 148 में कहा गया है कि जहाँ तक जनता के तथा केंद्रों के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होता है, राज्य मंडल की सर्वोच्च सत्ता का प्रयोग संघीय संसद करेगी, जो 2 सदन प्रतिनिधि सभा और सीनेट होंगे और दोनों सदनों को समान शक्तियाँ प्राप्त होंगी। तो 2 बातें यहाँ निकल के आती हैं कि स्विट्ज़रलैंड में सबसे सर्वाधिक शक्तिशाली किस अंग को बनाया गया है, वो है इनकी व्यवस्थापिका को, जिसका नाम संघीय संसद है। और दूसरी बात है कि इन दोनों सदनों को समान शक्तियाँ दी जाती हैं, जो कि नॉर्मली देखने में कहीं नज़र नहीं आता। तो अपने आप में एक विशिष्ट है कि यहाँ दोनों सदन बराबर शक्तिशाली माने जाते हैं। तो परंतु फिर भी इनकी संघीय संसद है ब्रिटिश संसद की भांति संपूर्ण संपन्न संस्था भी नहीं है। इसकी वजह ये है कि एक तो यहाँ पे जो संघात्मक व्यवस्था है और कठोर संविधान के कारण इसकी शक्ति सीमित हो गई है। दूसरा कि जो संविधान संशोधन किए जाते हैं या कानून निर्माण की जो शक्ति है, वो लोक निर्णय और आरंभ की जो व्यवस्था की गई उससे बहुत ज़्यादा सीमित हो जाती है। जबकि इंग्लैंड में ऐसा नहीं है, वहाँ कोई लोक निर्णय आरंभक जैसी व्यवस्था नहीं है। वहाँ पे संसद द्वारा जो भी कानून बना दिया गया उसको किसी भी दूर न तो राज्य वहाँ पे होते नहीं, तो उससे कोई समर्थन की ज़रूरत नहीं पड़ती और नई जनता के समर्थन की वहाँ पे ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से ये ब्रिटिश संसद जितनी शक्तिशाली नहीं बन पाती है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट विशेषता इनकी ये है कि दोनों सदनों की शक्तियाँ बिल्कुल समान है। और प्रोफेसर स्ट्रॉन्ग के शब्दों में ये एक दृष्टि से अनोखी बात है। अब अपन पढ़ेंगे द्विसदनीय व्यवस्थापिका, इनके क्या क्या नाम है। तो अपने इसके संघीय संसद है इसकी व्यवस्थापिका का नाम, और इसके 2 सदन, निचला सदन प्रतिनिधि सभा और उच्च सदन सीनेट है, जो सेम है अमेरिकन दोनों सदनों के नाम के साथ, लेकिन बस उनके संघीय संसद की जगह उसका नाम कांग्रेस दिया गया है अमेरिका में, और यहाँ संघीय संसद है। पहले प्रतिनिधि सभा पढ़ते हैं। प्रतिनिधि सभा की रचना कैसी होती है। संविधान के अनुसार प्रतिनिधि सभा के सदस्यों की संख्या 200 होगी, और प्रत्येक कैंटन एक निर्वाचकीय जिला होगा, यानी प्रत्येक कैंटन से उसकी जनसंख्या के आधार पर इनके प्रतिनिधि चुन के आएंगे। तो 23 कैंटन हैं, अपने को पता है, उनमें से 200 प्रतिनिधि चुन के आते हैं, यानी हर कैंटन की जनसंख्या के अनुरूप जितनी जनसंख्या उतने उनके इस हिस्से में उतने प्रतिनिधि आते हैं। तो कम से कम एक प्रतिनिधि जरूर आता है। तो बड़े कैंटनों में कई बार 32 के करीब प्रतिनिधि भेजे जाते हैं, और छोटे कैंटनों में 1-2 प्रतिनिधि भी भेजे जाते हैं। एंड नॉर्मली प्रति 4 वर्ष तक के लिए इनका कार्यकाल होता है। उसके बाद में प्रतिनिधि सभा के नए चुनाव कराने होते हैं। चुनाव प्रणाली में ये 18 वर्ष से अधिक की आयु प्राप्त कोई भी जो नागरिक है स्विट्ज़रलैंड का, वो मताधिकार को प्राप्त करता है। और यही आयु है इनके सभी पदों पर चुनाव लड़ने की या फिर पद प्राप्त करने के लिए न्यूनतम आयु यहाँ पे स्थापित की गई है। यानी प्रतिनिधि सभा, संघीय सरकार और इवन सर्वोच्च न्यायालय की सदस्यता भी 18 वर्ष का प्राप्त किया हुआ नागरिक यहाँ पे बन सकता है। नागरिक सदस्यता का केवल एक ही रूल है कि एक बार में एक ही संस्था का सदस्य कोई व्यक्ति बन सकता है। दूसरा जो इनका सदन है सीनेट, जो उच्च सदन कहलाता है, उसकी सदस्य संख्या 46 है। 46 है। अमेरिका की तरह ये हर कैंटन से 2 सदस्य यहाँ भेजे जाने की व्यवस्था है। तो 23 कैंटनों से 46 सदस्य यहाँ पे जाते हैं। अपन ने पहले पढ़ चुके हैं कि एक पूर्ण कैंटन से 2 भेजे जाते हैं और अर्ध कैंटनों से 1 भेजे जाते हैं। तो 20 पूर्ण कैंटनों से 20 भेजे जाएंगे, 6 अर्ध कैंटनों से 6 भेजे जाएंगे। इस तरह 46 20 के 2 के हिसाब से 40 और 6 के 6 46 सदस्य यहाँ पे भेजे जाते हैं। इनके जो सदस्य चुने जाते हैं लगभग में प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है, पर कुछ में अप्रत्यक्ष रूप से भी प्रतिनिधि चुने जाते हैं। अमेरिका में जैसे हैं सारे प्रतिनिधि हैं, वो सारे प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। और अब अपन पढ़ेंगे प्रतिनिधि सभा और सीनेट से संबंधित अन्य कोई बातें। तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ सकते हैं। प्रत्येक सदन में सदस्य 1 वर्ष की अवधि के लिए अध्यक्ष
प्रथम उपाध्यक्ष और द्वितीय उपाध्यक्ष आदि का चुनाव किया जाता है। परंपरा ये है कि जिस कैंटन का सदस्य अध्यक्ष रह चुका होता है, दूसरे उसी कैंटन का सदस्य अध्यक्ष नहीं चुना जाता है। तो अध्यक्ष ये बदलते रहते हैं हर वर्ष के लिए। जैसे कार्यपालिका के सातों जो प्रधान हैं उनमें से बदलते रहते हैं, उसी तरीके से सदन के अधिवेशन नियमित रूप से होते हैं। कानून अधिवेशन बुलाने से संबंधित समस्त व्यवस्था निर्धारित करते हैं। और कई बार संघीय जो सरकार होती है, फेडरल गवर्नमेंट, जो 7 सदस्यों की बनाई होती है, उसके आग्रह पर विशेष अधिवेशन भी बुलाए जाते हैं। सदनों की पृथक पृथक बैठक भी होती है और संयुक्त बैठक भी होती है। पृथक पृथक बैठकें नॉर्मली जो होती हैं, और कई बार कोई विषय होता है दोनों में पारित होने पर भी संघीय संसद का निर्णय कहा जाता है, तो कई बार संयुक्त बैठकों का भी प्रावधान किया जाता है। और इसकी अध्यक्षता प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष ही करते हैं, जो नॉर्मली अपने देश में भी पाई जाती है। अपने यहाँ भी लोकसभा का अध्यक्ष उसकी अध्यक्षता करता है। तो ये इनके कुछ अलग नियम है। बाकी छोटा क्वेश्चन जो बनता है कि इनके दोनों सदनों का क्या नाम है, उनके सदस्यों की संख्या, उनका चुनाव कैसे होता है, और इनके आपस में क्या शक्तियाँ, क्या एक दूसरे के कौन सी निम्न है और कौन सी उच्च है। लेकिन अपने यहाँ देखते हैं कि दोनों को बराबर शक्तिशाली बनाया गया है।